दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल। हमने जैसे कि देखा था क्रेब्स साइकिल एम्फीबोलिक नेचर का होता है, इसमें कैटाबोलिक एक्टिविटी भी ये शो करेगा और एनाबोलिक भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइकिल हम देख रहे हैं कैटाबोलिक नेचर शो कर रहा है, मीन्स यहाँ पर डिग्रेडेशन या ऑक्सीडेशन होगा किसी चीज़ का। तो हम ग्लूकोज के रिगार्डिंग में देख रहे हैं इसे, तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है क्रेब्स साइकिल के थ्रू। ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, देन 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। देन ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करते हैं टीसीए साइकिल में, जहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है वाटर में और CO2 में। ठीक है, और इस पूरे साइकिल के थ्रू हमें 24 ATP मिलते हैं। ठीक, तो अब ये साइकिल हम देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो साइकिल बना हुआ है ये विदाउट स्ट्रक्चर है, हम विद स्ट्रक्चर से स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं साइकिल। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस के थ्रू 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में। ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं, बट एक टर्न में एक ही एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल यूज़ होगा। सेकेंड टर्न में तो सेकेंड एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल यूज़ होगा। तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। ये एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। यहाँ पे ये कोएंजाइम जो है ये रिमूव हो जाएगा। ओके, ये जो कोएंजाइम है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और ये जो इतना पोर्शन है ये एसिटाइल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 कार्बन का कंपाउंड था, अब ये 3 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर सिट्रेट या सिट्रिक एसिड का। ये सिट्रेट या सिट्रिक एसिड फॉर्म होता है, इसलिए इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। प्लस इसके स्ट्रक्चर में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल है। ओके, 3 COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए से TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक, ये रिएक्शन नंबर 1 हो गया जो कि क्या होता है इरिवर्सिबल। रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 6 क्या होगा इरिवर्सिबल, बाकी सारी रिएक्शंस क्या होंगे रिवर्सिबल। सेकेंड स्टेप में क्या होगा सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। सिंपल यहाँ पर एकोनिटेज एंजाइम लगता है, वाटर रिमूव होता है। वाटर रिमूव कहाँ से हुआ, एक OH यहाँ से एक H यहाँ से, तो H2O के फॉर्म में ये रिमूव हो गया है। ठीक है, थर्ड रिएक्शन में सीस एकोनिटेट कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। ठीक है, सीस एकोनिटेट कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में, एंजाइम सेम लगा एकोनिटेज। ठीक है, जब H2O ऐड होगा तो किस फॉर्म में होता है HOH के फॉर्म में ऐड होता है या HOH के फॉर्म में रिमूव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर HOH ऐड हो जाएंगे। कहाँ पर ऐड हुए हैं ये HOH, ये डबल बॉन्ड हट गया है, एक OH यहाँ पर ऐड हो गया है और एक H यहाँ पर ऐड हो गया है। ठीक है, इसे सीस एकोनिटेट किस में कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में। अब इन दोनों ही रिएक्शन में सेम एंजाइम यूज़ हुआ है एकोनिटेज। तो हमने पहले ही देखा था कि जो TCA साइकिल होती है इसमें रिएक्शन नंबर 1 रिएक्शन नंबर 6 इरिवर्सिबल होती है, बाकी सारे रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। प्लस इसमें टोटल 10 रिएक्शंस होंगी, बट एंजाइम्स कितने होंगे यहाँ पर 8, क्योंकि 2 एंजाइम्स क्या होते हैं कॉमन होते हैं, जैसे एक एंजाइम यहाँ पर ये कॉमन हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में जो आइसोसिट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्जेलोसक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये इस साइकिल का फर्स्ट एनर्जी यील्डिंग रिएक्शन होता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ATP का फॉर्मेशन होगा। ओके, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, तो रिडक्शन किसका होगा इस NAD का। ये NAD क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस आइसोसाइट्रेट से 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आइसोसाइट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में या ऑक्जेलोसक्सिनेट में। ठीक है, अब ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से निकले हैं, एक H ये वाला एक H ये वाला। ये CH2 इसने NAD ने NADH2 को NADH2 में कन्वर्ट हो गया और आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो गया है ऑक्जेलोसक्सिनेट में। नेक्स्ट स्टेप में ये ऑक्जेलोसक्सिनेट या ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में फॉर्मेशन होगा डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू। सिंपल यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये CO2 कहाँ से रिमूव हुआ है, ये यहाँ से COOH जो है इससे COO रिमूव हो गया और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये H यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2। तो क्या हो गया यहाँ पर ऑक्जेलोसक्सिनेट सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो गया है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। एंजाइम सेम लगा यहाँ पर आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो 2 एंजाइम कॉमन हो गए, एक तो एकोनिटेज जो रिएक्शन नंबर 2 और 3 में लग रहा था, एक आइसोसाइट्रेट जो रिएक्शन नंबर 4 और रिएक्शन नंबर 5 में लग रहा था। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि NAD कोएंजाइम ए TPP। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कोएंजाइम्स
प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा प्लस ऑक्सीडेशन भी होगा और कोएंजाइम ए भी ऐड होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में, क्योंकि हमें क्या फॉर्म करना है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाना है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से, तो यहाँ पर कोएंजाइम ए ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस वाले कार्बन पर कोएंजाइम ऐड हो गया है। CO2 कहाँ से रिमूव हुआ है, ये इसका CO2 रिमूव हो गया है। ठीक है, इसका ये CO2 रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका, ये H2 इस NAD ने एक्सेप्ट कर लिया और NADH2 में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये COO CO2 के फॉर्म में रिमूव हो गया और बाकी का ये कोएंजाइम AS इसके साथ पूरा ऐड हो गया है यहाँ पर, और क्या बन गया है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सीनेट में या सक्सिनिक एसिड में। अब सक्सीनेट या सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, मीन्स क्या रिमूव हो रहा है यहाँ से, कोएंजाइम ए। अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगा है, सक्सिनेट थायोकाइनेज, इसका नाम क्या है, सक्सिनेट थायोकाइनेज। थायोकाइनेज मीन्स यहाँ पे थायो वर्ड आ गया, मतलब क्या है आपका, सल्फर इन्वॉल्व है, काइनेज वर्ड आ गया, मतलब क्या इन्वॉल्व है आपका, फॉस्फेट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल GDP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर GTP का फॉर्मेशन करता है। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, एक ATP का या हम कहें एक GTP का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सिंपली सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम। नेक्स्ट रिएक्शन में ये सक्सीनेट जो सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, FAD। ये इससे जो 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा और FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और सक्सिनेट सिंपली फ्यूमेरिक एसिड में या फ्यूमेरेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में ये फ्यूमेरेट या फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज एंजाइम। देन ये मैलेट वापस कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलोसक्सिनेट में इन प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे मैलेट से, वो NAD एक्सेप्ट कर लेगा और NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और बना लेगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या ऑक्सिलो एसीटेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड इस सेकंड वाले एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करेगा और फिर से ये साइकिल रन होगा, स्टेप से साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 6 हमने कहा था क्या है, इरिवर्सिबल। ओके, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 6 क्या है, इरिवर्सिबल। सेकेंड, यहाँ NADH2 जो बना है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा प्लस क्या करेगा, ATP का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक NAD से कितने ATP मिलेंगे, 3। यहाँ भी सेम रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा प्लस ATP का फॉर्मेशन करेगा। एक NAD कितने ATP देता है, 3। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इन्वॉल्वमेंट है, बट यहाँ पर डायरेक्टली एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है। ये किस टाइप का फॉस्फोराइलेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो एक NAD ने यहाँ पर 3 ATP दिए, एक NAD ने यहाँ पर 3 ATP दिए, टोटल कितने हो गए, 6। यहाँ पर FAD से 2 ATP मिलते हैं, फिर एक NAD से मिलते हैं 3 ATP, तो टोटल ATP कितने हो गए, एक टर्न में 12। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल से 12 मिले, दूसरे से कितने मिल जाएंगे, 12 मिल जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, तो इस टाइप से हमें 24 ATP का टोटल 24 ATP का फॉर्मेशन होता है TCA साइकिल में। थैंक यू।